नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं वो खबरों की ओर। पिछले दिनों भाजपा आईटी सेल मालदीव को बाइकआउट करने के लिए कैंपेन चला रहा था, लेकिन अब अचानक से देश की मोदी सरकार मालदीव पर दयावान हो गई है और इसी के चलते विपक्ष और तमाम लोग अब मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस दोहरी रणनीति का क्या मतलब है। कल तक जहां लक्षद्वीप में पर्यटकों को बढ़ावा देने की बात करने वाली सरकार अब मालदीव की मदद कर रही है, और ऐसा क्यों कर रही है, ये सवाल है। आखिर क्यों सरकार की जमकर आलोचना हो रही है? मालदीव की मदद करना क्यों सरकार को भारी पड़ गया? इस पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो मामला ये है कि भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद की घोषणा की है। ये जानकारी मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उच्चायोग ने यह भी बताया है कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और साल के लिए 5 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 420 करोड़ रुपए ट्रेजरी बिल के रूप में मालदीव सरकार को बजट सहायता दी है। अब इस खबर के आते ही मालदीव ने तो सरकार का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत के अंदर मोदी सरकार पर सवालों का बौछार खड़ा हो गया है। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मालदीव को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोल ओवर करके महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की। अब मालदीव तो इस फैसले से खुश है। भारत सरकार ने जो दरियादिली दिखाई है मालदीव पर, उससे तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, और इसकी खुशी इस ट्वीट में ही नज़र आ रही है। जबकि एक समय वो था जब मालदीव की जो मंत्री थे वो भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे। और अब यही वजह है कि जब मालदीव की मदद भारत सरकार की तरफ से की गई है तो अब वह बुरी तरह से फंस गए हैं। अब आते हैं कि मुख्य सवाल पर कि आखिर अपने फैसले के चलते सरकार घिरी क्यों है। इसकी वजह है कि लक्षद्वीप बनाम मालदीव एक बहस जो पिछले साल छिड़ी थी। दरअसल पीएम मोदी ने 4 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप के दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं। इन तस्वीरों पर काफ़ी लोगों ने कहा कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए और लक्षद्वीप को आगे बढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी ने भी भारतीयों से लक्षद्वीप घूम के आने की बात अपने ट्वीट में की थी, और पीएम की जो तस्वीरें थीं इन्हीं पर मोजिज़ू सरकार में मंत्री मरियम शियोना उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। शियोना पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर ले लिया था। इसके अलावा वह लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाती हुई दिखाई दी। मालवी के नेता मलाशा शरीफ और महजूम माजिद भी भारत को घेरते हुए नजर आए थे। इसी तरह मालदीव सीनेट के सदस्य जाहिर रजीम उन्होंने कहा था कि बढ़िया कदम, हम सबसे मुकाबला करने की बात भ्रामक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं? उनके कमरे से कभी ना जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। अब मालदीव सरकार की तरफ से ये बयान आया तो नतीजा ये हुआ कि और मालदीव के खिलाफ भारत में अभियान शुरू कर दिया गया। भारत की तरफ से गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पर किया जाने लगा। तमाम लोगों ने मालदीव की तरफ से आए बयान पर आपत्ति जताई थी। इसी सब को देखते हुए विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है और सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगा रहा है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।